दरवाजे के बाहर खड़ी शिला की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मुसलसल यही दुआ करती है कि इराहा कुछ ना बोले, लेकिन इदरान मोहब्बत से अपनी बेटी का हाथ थाम लेता है और कहता है, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस मुझे सच जानना है। इराहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, बाबा समीन आंटी बरी नहीं है, उन्होंने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी। फूफू ने कहा था कि अगर मैं आपसे यह ना कहूँ तो आप मुझसे दूर हो जाएंगे और समीन आंटी मेरी नई मामा बनकर आपको मुझसे छीन लेंगी। इराहा की यह बात सुनते ही उदरान के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वह फौरन दरवाजा खोलता है तो शिला वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर इदरान उसे रोक लेता है। गुस्से से उसकी आंखें सिर खो चुकी होती हैं। वो शिला से पूछता है, तुमने एक मासूम बच्ची के दिल में अपनी भाभी के खिलाफ नफरत क्यों भरी? आखिर तुम्हें उससे क्या दुश्मनी है? शिला पहले तो बात बदलने की कोशिश करती है, लेकिन जब फरहद फूफू भी वहाँ पहुँच जाती है तो वह मजीद कोई बहाना नहीं बना पाती। समीन ये सब सुनकर खामोशी से खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर वो शिला के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहती। यही खामोशी उदरान को मजीद एहसास दिलाती है कि समीन वाकई बेकसूर है। वह सबके सामने समीन से माजिरत करता है और कहता है, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हारी बात पर पहले ही यकीन करना चाहिए था। समीन नर्म लहजे में जवाब देती है, मुझे आपसे कोई शबा नहीं, क्योंकि आपने एक बाप होने का फर्ज अदा किया है। इधर उष्णा की वालदा को अपनी बेटी के कमरे में कमाल की तस्वीर मिल जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उष्णा किसी से मोहब्बत करती है। वो खामोशी से फैसला करती है कि पहले उस लड़के के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगी, फिर ही कोई कदम उठाएंगी। दूसरी तरफ कमाल भी अपने वालिदन को रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उष्णा के घर में हालात अचानक बदलने वाले हैं। जूली की जद भी अब उसके लिए मुसीबत बनने लगती है। शासिर खामोशी से घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। जब जूली को इस फैसले का पता चलता है तो वह बज़ाहिर बेपरवाह रहती है, मगर अंदर ही अंदर उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि शायद वह अपनी अना की खातिर एक ऐसा रिश्ता खो रही है जिसकी कीमत उसे बाद में समझ आएगी। दूसरी तरफ इदरान पहली बार समीन के लिए फूल लेकर उसके कमरे में जाता है और कहता है, आज से मैं वादा करता हूँ कि किसी की बात सुनकर तुम पर शक नहीं करूंगा। समीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन इसी लम्हे शिला अपने कमरे में बैठकर एक नई साजिश तैयार करने लगती है। वो दिल ही दिल में कहती है, अगर पहली चाल नाकाम हो गई तो क्या हुआ? अब मैं ऐसा वार करूंगी कि समीन इस घर में कभी सुकून से नहीं रह सकेगी। कमाल मुकर्रा वक्त पर उष्णा के घर पहुंच जाता है। घर का माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश होता है। उना के वालिद संजीदा लहजे में कहते हैं, कमाल हमें तुमसे कुछ सवालात करने हैं, उम्मीद है तुम सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। कमाल पुरातमाद अंदाज में जवाब देता है, आप जो भी पूछना चाहें, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इतने में दरवाजा खुलता है और एक नाम शख्स अंदर दाखिल होता है। वह खुद को कमाल का साबिक बिजनेस पार्टनर जाहिर करता है और दावी करता है कि कमाल ने उसके साथ धोखा किया था। वह चंद तस्वीर और कुछ कागजात भी सबके सामने रख देता है। उष्णा यह